उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में पेरियार और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक भारत ऐसी कई प्रमुख नदियों का घर है जहां प्राचीन काल से व्यापार को गति देकर न केवल अपनी अहम भूमिका सिद्ध की है बल्कि जीवनदायिनी बनकर खेतों को जल उपलब्ध कराया है। पवित्र स्नान से लोगों का पाप धोया है और अपने किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति को असीम शांति की अनुभूति भी दी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही जल यात्राओं से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने न केवल पर्यटन में योगदान दिया है बल्कि सरकार को कई नए पहलुओं पर भी काम करने के लिए विजन दिया है। साथ ही नजर डालेंगे उन जानकारियों और आंकड़ों पर जो नदी पर्यटन के अर्थव्यवस्था में बढ़ते रुतबे को भी दिखाने में सफल है। शुरुआत गंगा से करते हैं। गंगा न केवल भारत की सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र नदियों में से एक है बल्कि इसके किनारे बसे वाराणसी, कानपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे विशेष स्थान गंगा के चलते ही अपनी पहचान पाते हैं और यहाँ आने वाले पर्यटकों से शहर के बड़े हिस्से को रोजगार मिलता है। इसके किनारे लगने वाले महाकुंभ के अलावा इस पर चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास को भी पर्यटन में बड़ा योगदान देने वाला माना जा रहा है। ये क्रूज पटना साहिब, बोधगया, विक्रमशिला, ढाका, सुंदरबन और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते होते हुए डिब्रूगढ़ तक की शांत और ट्रैफिक मुक्त यात्रा का आनंद देता है। इसके अलावा असम के सुंदर परिदृश्यों, वन्यजीव और संस्कृतियों से रूबरू करवाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत के नदी पर्यटन का अहम हिस्सा है। इसकी क्रूज यात्रा पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार गुवाहाटी से शुरू होती है और ऊपरी असम के नेमाटी घाट में खत्म होती है। इस दौरान एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भी दीदार करवाया जाता है। परस्पर जुड़ी नदियों, झीलों और नहरों का एक नेटवर्क केरल के सुंदर बैकवाटर क्षेत्रों का निर्माण करता है। ये बैकवाटर नदी पर्यटन के लिए एक शांत और सुरमय वातावरण प्रदान करते हैं। केरल बैकवाटर क्रूज आपको अरब सागर तट के साथ साथ चलती नदियों, प्रवेश द्वारों, लैगून और झीलों के साथ साथ सुंदर और शांत वन्य जीवन की सैर कराते हैं। हाउस बोट परिभ्रमण इस क्षेत्र की हरी भरी हरियाली, पारंपरिक गांवों और शांत जलमार्गों का अनुभव करने का एक लोकप्रिय तरीका है, जिसके चलते केरल जाने वाले पर्यटक रोड पर घूमने की तुलना में हमेशा जल यात्रा को तवज्जो देते हैं। केरल में पेरियार नदी के जरिए हाथियों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों सहित वन्य जीवों को देखने के लिए पर्यटक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में नाव सफारी करना नहीं भूलते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नर्मदा नदी का। नर्मदा मध्य भारत से होकर गुजरती है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जानी जाती है, जहां पर्यटक महेश्वर जैसे स्थानों में नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं और नदी के किनारे मंदिरों, घाटों और किलों से होते हुए धुआंधार जलप्रपात, ओमकारेश्वर, सतपुड़ा, भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानें और अन्य आकर्षण का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। यमुना के दूषित होने के पहले तक दिल्ली, ताजमहल और आगरा की दूसरी जगहों पर बड़ी मात्रा में लोग नाव की सवारी का आनंद लेते हुए देखे जा सकते थे। खैर, ये लिस्ट बहुत बड़ी है जिसमें हुगली नदी और मांडोवी नदी समेत कई और नदियां भी शामिल हैं। देश की हर नदी की अपनी कहानी है और उसकी अपनी विशेषता भी है। नदियों की इन्हीं खासियतों के चलते ही सरकार लगातार नदियों और नदी पर्यटन के विकास पर खासा जोर दे रही है। विकास कार्यों को गति देने के लिए ही भारत सरकार ने साल 2023 के अक्टूबर में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की थी। ये परिषद अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित अंतर्देशीय जल परिवहन के इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते दिनों इस परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में आर्थिक विकास और वाणिज्यिक अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए और देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई। इस पूरी राशि में से लगभग 35,000 करोड़ रुपए क्रूज जहाजों के लिए जबकि 10,000 करोड़ रुपए क्रूज टर्मिनल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस बैठक के दौरान श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन बोट गाइडलाइंस और रिवर टूरिज्म रोड मैप 2047 भी जारी किया। साथ ही अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट से आए 15,200 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था की विशाल क्षमता करते हुए भारत दुनिया भर में अग्रणी बनने की दिशा में काम कर रहे हैं।
साथ ही ये भी जानकारी दी कि नदी क्रूज पर्यटन के लिए जिन 26 जलमार्गों की क्षमता को बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया था। हालांकि अभी 8 जलमार्ग में परिचालन क्षमता है। इसके अलावा आने वाले समय में रात्रि विश्राम वाले क्रूज सर्किट की संख्या 17 से बढ़ाकर 80 की जाएगी। साथ ही अंतर्देशीय जलमार्गों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयास में नदी क्रूज टर्मिनलों की संख्या 185 तक बढ़ाई जाएगी, जो अभी के 15 टर्मिनलों की वर्तमान ताकत से 1233% की वृद्धि दर्ज करेगी। रात्रि प्रवास के साथ क्रूज पर्यटन यातायात को 2047 तक 5000 से बढ़ाकर 1.20 लाख किया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्गों पर रात्रि प्रवास के बिना स्थानीय क्रूज पर्यटन यातायात को 2047 तक 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जाएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।